हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग ताश की गड्डी के बारे में पढ़ते हैं प्रायिकता में। तो एक ताश की गड्डी को आप अगर खोलेंगे तो उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश के पत्ते 52 होते हैं और उस 52 पत्ते में से जो 26 पत्ता होता है वो लाल कलर का होता है और बाकी 26 पत्ता काला कलर का होता है। ये जो 26 लाल कलर के पत्ते हैं उसमें से 13 पान का पत्ता होता है और बाकी 13 ईंट का पत्ता होता है। और अगर आप इस पान के पत्ते को देखेंगे तो इसका ये सिंबल होता है, पान की तरह सिंबल बना रहता है। इसको इंग्लिश में हार्ट्स बोलते हैं। और हर पत्ते में 13 जो पान के पत्ते हैं उस हर पत्ते में ये पान का सिंबल रहेगा। अब इस 13 पत्ते में क्या क्या होता है, तो इस 13 पत्ते में एक इक्का होता है, एक बादशाह होता है, एक बेगम होता है, एक गुलाम होता है और बाकी 2 से लेकर के 10 तक अंक होते हैं। यानी किसी में 2 अंक होता है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9 और किसी में 10। तो इस तरह से आप गिनेंगे तो यहाँ से 13 पत्ते होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो बादशाह है और ये बेगम है और ये गुलाम है, ये 3 पत्तों में चेहरा होता है। इसमें बादशाह का चेहरा होता है, इसमें बेगम का और इसमें गुलाम का चेहरा होता है। तो इसलिए इन 3 पत्तों को बोलते हैं फेस कार्ड। फेस का मतलब होता है चेहरा, तो इसको फेस कार्ड कहा जाता है। उसी प्रकार अगर इन 13 ईंट के पत्तों को आप देखेंगे तो हर 13 ईंट के पत्तों में ये सिंबल रहता है, ये ईंट का सिंबल है। और इस 13 पत्ते में क्या होगा, यहाँ भी वही सब पत्ता होगा जो यहाँ पे था। यानी यहाँ पे भी इक्का होगा, यहाँ भी बादशाह होगा, यहाँ भी बेगम होगा, यहाँ भी गुलाम होगा और यहाँ भी 2 से लेकर के 10 तक अंक रहेंगे। और यहाँ भी जो 3 पत्ता है इसको यहाँ पे बोलेंगे फेस कार्ड, क्योंकि इसमें होता है फेस यानी चेहरा। तो इन सबको फेस कार्ड कहा जाता है। 26 लाल पत्तों में से 13 पान के पत्ते हो गए और 13 ईंट के पत्ते हो गए। देखिए दोस्तों, जो पान है वो पान खाते हैं तो लाल कलर का हो जाता है मुंह, और ये जो ईंट है जो जिससे घर बनाता है वो भी लाल कलर का होता है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि पान भी लाल कलर का होगा और ईंट भी लाल कलर का होगा। अब दूसरा काला कलर के 26 पत्तों को देखते हैं। तो 26 पत्ता जो काला कलर का है इसको अगर आप खोलेंगे तो इसमें 2 ग्रुप होता है। एक ग्रुप 13 पत्तों का जो हुकुम होता है, दूसरा 13 पत्ते का ग्रुप जिसको बोलते हैं चिड़ी। ये जो हुकुम है, हुकुम का ये चिन्ह होता है, ये सिंबल होता है। और इस हुकुम को खोलेंगे तो यहाँ भी वही पत्ते मिलेंगे आपको, इक्का मिलेगा, बादशाह मिलेगा, बेगम, गुलाम और 2 से लेकर के 10 तक चिन्ह रहेगा। तो यहाँ भी ये जो है बादशाह, बेगम और गुलाम को इनको बोलते हैं फेस कार्ड। ये फेस कार्ड ये हर जगह इसी तरह का कार्ड रहता है। मतलब ये जो 13 कार्ड है हर जगह यही सब कार्ड होगा। उसी तरह से चीड़ी है, चीड़ी का ये सिंबल होता है और इसमें भी 13 पत्ते होते हैं। इसमें भी वही इक्का, बेगम, बादशाह, गुलाम और 2 से लेकर के 10 तक अंक रहेंगे। यहाँ भी ये जो 3 कार्ड है बादशाह, बेगम, गुलाम, इसको बोलते हैं फेस कार्ड। इसको फेस कार्ड कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये चार्ट दिमाग में है तो ताश के पत्तों से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उसमें 2 कलर होता है। ये जो 26 पत्ते होते हैं वो लाल कलर के, बाकी 26 पत्ते काला कलर का। अब ये 26 पत्ते लाल कलर का है, उसमें 2 ग्रुप होता है। एक पान होता है 13 पत्तों का और फिर ईंट होता है 13 पत्तों का। पान का ये सिंबल होता है, ईंट का ये वाला सिंबल होता है और बाकी सब में इस तरह के 13 पत्ते होते हैं, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम और 2 से लेकर के 10 तक अंक। यहाँ भी वही सारा चीज़ होता है। यहाँ जो 26 काला कलर का पत्ता है उसमें 13 पत्ते हुकुम का होता है और 13 पत्ता चिड़ी का होता है। और आप इसको देखेंगे 13 पत्तों को तो यहाँ भी वही मिलेगा, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम और यहाँ भी इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम और 2 से लेकर के 10 तक अंक रहेंगे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आपको पूछेगा या आपको पता होना चाहिए कि कुल फेस कार्ड कितना है। यहाँ पे ये जो 52 पत्ते हैं, 52 में से फेस कार्ड कितना है, तो फेस कार्ड यहाँ से 3, यहाँ से 3 6, 3 9 और 3 12। तो फेस कार्ड है 12। उसके बाद बोलेगा कि इक्का कितना है, 52 पत्तों में कितना इक्का है, तो यहाँ से कितना इक्का, हर एक में एक एक इक्का होता है। हर एक ग्रुप में 4 ग्रुप है तो 4 ग्रुप में 4 इक्का हो गए। अब ऐसे अगर पूछ दे कि लाल बादशाह कितना है, लाल बादशाह, तो आप देखेंगे
कि लाल कलर का पत्ता 26 है, उसमें दो ग्रुप है, एक पान है और एक ईंट है। पान भी लाल कलर का, ईंट भी लाल कलर का। पान में एक बादशाह जो कि लाल कलर का होगा, ईंट में भी एक बादशाह होगा जो लाल कलर का होगा। तो लाल बादशाह कितना हो गया? 2। लाल बादशाह हो गया 2। तो ये चार्ट आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, उसके बाद आप इस सबको आराम से बता सकते हैं और इससे फिर क्वेश्चन बनेगा तो आराम से क्वेश्चन भी बता सकते हैं। चलिए अब इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का है, पहला नंबर पूछ रहा है। दूसरा नंबर एक इक्का नहीं है। तीसरा नंबर पूछ रहा है फेस कार्ड है। चौथा नंबर पूछ रहा है लाल बादशाह है। तो निकालते हैं, पहला नंबर निकालते हैं कि प्रायिकता पूछा है इक्का आने की। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? हमको इक्का निकालना है, यानी हमको ये पता करना है कि इक्का कितना होता है ताश की गड्डी में। तो 52 ताश की गड्डी में से इक्का कितना होता है? उसमें 4 ग्रुप होता है, हर एक ग्रुप में एक एक इक्का होता है। तो 4 ग्रुप में टोटल 4 इक्का हो गया। तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 4। और नीचे कुल परिणामों की संख्या, यानी कुल ताश की गड्डी में से कितना पत्ता होता है? ताश की गड्डी में से 52 पत्ता होता है, तो 52 हो गया कुल परिणामों की संख्या ये। और ये कटेगा 4 एकन 4 और ये 4 एकन 4, 4 तिया 12, यानी आ जाएगा 1/13। दूसरा पूछा है कि इक्का नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है? तो जब भी नहीं पूछे तो हमको हाँ की प्रायिकता पता होनी चाहिए, इक्का होने की प्रायिकता पता होनी चाहिए। हमको पता है इक्का होने की प्रायिकता 1/13 है। तो इक्का की प्रायिकता और प्लस इक्का नहीं की प्रायिकता, यानी किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? 1 होता है। और इक्का की प्रायिकता कितनी है? 1/13। तो यहाँ से हम लिखेंगे इक्का की प्रायिकता की जगह 1/13 प्लस ये इक्का नहीं की प्रायिकता, इक्का नहीं की प्रायिकता, और ये बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ से इक्का नहीं की प्रायिकता आ जाएगी, इक्का नहीं की प्रायिकता आ जाएगी ये बराबर 1 माइनस ये इधर आके 1/13 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 13 माइनस 1 कितना हो गया? 12/13। तो इक्का नहीं की प्रायिकता हो जाएगी 12/13। ठीक है, जब भी नहीं की पूछे तो उसका हाँ की प्रायिकता हमको पता होनी चाहिए। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा नंबर पूछा है कि फेस कार्ड निकालिए। तो अभी हम बताएं कि कुल फेस कार्ड कितना होता है 52 पत्तों में से? हर एक ग्रुप में 3 फेस कार्ड होता है, तो 4 ग्रुप में से 12 फेस कार्ड होगा। तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? 12। हमको निकालना है प्रायिकता फेस कार्ड का। तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या हमें जो चाहिए, यानी फेस कार्ड चाहिए, वो है 12। तो ऊपर में 12 और नीचे कुल परिणाम कितना हो गया? 52। तो ये हो जाएगा इसकी प्रायिकता 12/52। ये 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 एकन 4, 4 तिया 12, यानी हो जाएगा 3/12। इसके बाद चौथा पूछा है कि लाल बादशाह की प्रायिकता, यानी प्रायिकता पूछा है लाल बादशाह की। तो लाल बादशाह कितना होता है? लाल बादशाह कितना होता है? तो लाल कलर का 26 पत्ता होता है, उसमें से 2 ग्रुप होता है और हर एक ग्रुप में एक बादशाह होता है। तो 2 ग्रुप में 2 लाल बादशाह हो गया। तो लाल बादशाह हो गया 2 और कुल संभव परिणाम यानी कुल पत्ता हो गया 52। तो 2/52। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 एकन 2 और 26 ना 52, तो ये आएगा 1/26। तो ये हो गया। इस तरह से आप ताश की गड्डी का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है लाल रंग का फेस कार्ड, दूसरा पूछा है पान का गुलाम, तीसरा पूछा है हुकुम का पत्ता, चौथा पूछा है एक ईंट की बेगम।
तो आइए बनाते हैं, पहला नंबर बनाते हैं। हमको निकालना है प्रायिकता, लाल रंग का फेस कार्ड, लाल रंग का फेस कार्ड। तो फॉर्मूला वही होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। यानी अनुकूल परिणाम मतलब जो हमको चाहिए लाल रंग का फेस कार्ड। तो दोस्तों लाल रंग का 26 कार्ड होता है, उसमें से 2 ग्रुप होता है, पान और ईंट, और हर एक ग्रुप में 3-3 फेस कार्ड होता है। तो लाल रंग का 2 ग्रुप में 6 फेस कार्ड हो गया। तो 6 हो जाएगा ऊपर अनुकूल परिणामों की संख्या और नीचे हो जाएगा 52। तो हो जाएगा 6/52, 2 तिया 6 और 26 दूना 52 हो जाएगा 3/26। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर पूछा है प्रायिकता निकालिए पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो पान का गुलाम यानी पान में कितना गुलाम होता है? तो पान में एक ही गुलाम होता है। तो ऊपर हमको जो चाहिए वो है 1, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 1, और नीचे कुल पत्ते कितने होते हैं 52। तो ये हो जाएगा 1/52। तीसरा है कि प्रायिकता निकालिए हुकुम का पत्ता। प्रायिकता किसकी? हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, हुकुम का पत्ता। तो दोस्तों हमें हुकुम का पत्ता चाहिए। हुकुम का पत्ता कितना है? हुकुम एक ग्रुप है, 4 ग्रुपों में से एक ग्रुप है। हर एक ग्रुप में 13 पत्ते होते हैं, तो हुकुम में भी 13 पत्ता होगा। तो हमें जो चाहिए वो है 13, और नीचे कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है 52। तो 13/52 ये करेगा 13 का 13, 13 छके 52, 1/4। और चौथा पूछा है कि एक ईंट की बेगम, यानी प्रायिकता निकालिए एक ईंट की बेगम निकालने की, ईंट की बेगम। तो ईंट भी वो जो 4 ग्रुप होता है 52 पत्तों का, उसमें से ईंट एक ग्रुप है, और उसमें बेगम कितना होगा? एक ही बेगम होगा। हर एक ग्रुप में एक एक बेगम होता है, तो ईंट में भी एक ही बेगम होगा। तो हमको जो चाहिए वो है 1, और नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? कुल संभव परिणामों की संख्या है 52। तो ये हो जाएगा 1/52। तो इस तरह से हम पत्तों से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है सबको कर सकते हैं आराम से। तो आज की वीडियो को ये रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।